अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुपदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से भाग कैसे देंगे। ये कुछ अलग टाइप का हट के है और बाकी जो सवाल है उससे थोड़ा सा कठिन है, पर हल करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है। जैसे हमारे पास एक सवाल है 18 ए पे घात 2, 18 ए पे घात 2 धन 12 ए धन 27 ए पे घात 3 धन 8। ये हमारे पास एक प्रश्न है। अब भाग यहाँ पर लिख के हम जो संख्या लिखेंगे सीधा हम यहाँ पर वो संख्या को लिख देते हैं जिससे भाग देना है। 3 ए धन 2 इस संख्या से भाग देना है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? इसको हल करने के लिए इस तरीके से जो प्रश्न रहते हैं उसको जब हम धन के रूप में लिखा है, सबसे पहले उसके घात के घटते क्रम में लिखेंगे। तो घात में सबसे ज़्यादा है ए पे घात 3, तो इस संख्या को पहले लिखेंगे। 27 ए पे घात 3, उसके बाद है ए पे घात 2, तो धन 18 ए पे घात 2 धन, उसके बाद है 12 ए पे घात 2, 12 ए है, उसके बाद है धन 8। इस तरीके से घटते क्रम में पहले लिख दिए। उसके बाद इस संख्या में हम भाग देंगे 3 ए धन 2 से। अब 3 ए धन 2 से भाग देना है हमको सबसे पहले ये सामने वाले संख्या को। तो उसके लिए अब सबसे पहले हम 3 ए को 27 ए पे घात 3 से भाग दे देते हैं। यहाँ साइड पे दे देते हैं 27 ए पे घात 3 भागित 3 ए। तो 3 में सबसे पहले 27 को भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 या 27, 9 आ गया। अब ए और ए के कट गया तो 2 ए बच गया, मतलब ए पे घात 2 बच गया, तो 9 ए पे घात 2 ये बच गया। ये जब हम 3 से ए से भाग दिए तो उसका इस रूप में उसको हम भागफल बोल सकते हैं 9 ए पे घात 2। अब जो भागफल हमने 3 ए से भाग देने के बाद निकाला उसको इस दोनों संख्या से गुणा करेंगे। तो 9 ए पे घात 2 गुणित 3 ए, गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे 3 ए को। तो 9 और 3 का गुणा होगा 9 तिया 27, और ए पे घात 2 और ए का गुणा होगा तो ए पे घात 3 लिख देंगे हम 27 ए पे घात 3। अब 9 ए और इन दोनों का गुणा करना है तो 3 ए से हो गया। अब धन लिखेंगे। अब 9 ए पे घात 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, और यहाँ पर ए नहीं है तो 1 पे घात 2 को सीधा उतार देंगे। अब इन संख्याओं को हम पलटेंगे। ये धनात्मक है, इसको ऋणात्मक करेंगे, ये भी धनात्मक है, इसको भी ऋणात्मक करेंगे। तो दोनों धनात्मक था वो दोनों ऋणात्मक हो जाएगा और हम कटा देंगे। ये कट गया, ये कट गया। इस प्रकार इसका उत्तर हो गया 0 हो गया, पूरा कट गया। अब हम उतार देंगे 12 ए धन 8। अब फिर वैसी करेंगे हम 3 ए से भाग देंगे 12 ए को, 12 ए बटे 3 ए। 3 एकम 3, 3 चौक 12, ए कट गया, यहाँ पर आ गया 4। तो यहाँ धन लिख देंगे हम, उत्तर आया 4। अब 4 को फिर हम इन दोनों से गुणा करेंगे। तो 4 को 3 ए से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 ए आ जाएगा धन। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। इस तरीके से दोनों कट गया। उत्तर आ गया 9 ए पे घात 2 धन 4। तो यहाँ हम देखते हैं कि 9 ए पे घात 2 धन 4 जो आया ये इस सवाल का उत्तर होगा। अब हम जानते हैं कि भागफल जो भी आया है इसको कटाने के बाद उन दोनों को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो वो ये आना चाहिए। तो देखते हैं इन दोनों का गुणा करके, गुणा करेंगे 3 ए धन 2 से। सबसे पहले हम देखते हैं इससे गुणा करके,
3a को इससे गुना करेंगे, 9a पे घात 2 धन 4। उसके बाद धन है तो बीच में धन लिखेंगे और 2 से गुणा करेंगे, 9a पे घात 2 धन 4 से। 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, a को a पे घात 2 से गुणा करेंगे तो a पे घात 3 धन। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, a को यहाँ a नहीं है तो a आ जाएगा, फिर आएगा धन। 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, अब ये इधर नहीं है तो a पे घात 2 धन। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। इस तरीके से जो सवाल हमारे पास पहले था वो आ गया। 27 a पे घात 3 धन, ये है 27 a पे घात 3 धन 12a, तो ये 12a ये है। उसके बाद 18 पे घात 2 तो ये है, उसके बाद 8 है तो ये है। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न जो हम हल निकाले थे वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि भाज्य, भाज्य मतलब ये जो सवाल था तो इसका बराबर होगा भाजक गुणित भागफल, क्योंकि यहाँ शेष नहीं बचा। यदि शेष बचता तो हम लिखते धन शेषफल, क्योंकि यहाँ शेषफल नहीं बचा इसलिए केवल भाजक और भागफल को हमने यहाँ पर गुणा किया तो वो भाज्य हमको प्राप्त हो गया। इसको हम पहले जैसे पढ़े हैं उसी तरीके से बोल सकते हैं कि जब हम कोई संख्या से भाग देते हैं और भाग देते देते शून्य आ जाता है, मतलब पूर्णतः भाग चला जाता है, तो हम कहते हैं कि वो भाज्य संख्या का गुणनखंड है, ये भाजक। और यदि शेषफल बच जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो संख्या जो भाजक है वो भाज्य का गुणनखंड नहीं है, तभी वो शेषफल बचा है।